नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे और अब इस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक, पहला सवाल है यहां पर एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से, कहीं नहीं दिखेगा। एज शोन इन द फिगर अ 70 kg गार्डन रोलर, बागीचे में चलाने वाला रोलर इज पुश किया जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कितना फोर्स है ये? 200 न्यूटन। बताया जा रहा है कि एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल से ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक, ये इसको इस तरीके से पुश किया जा रहा है। सवाल पूछा गया कि द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रोलर इज, जो नॉर्मल रिएक्शन है रोलर का वो कितना होगा, आपको यही बताना है। जेईई मेंस 2023 का सवाल है, आराम से लगाइए। क्या हो जाएगा, करें आप इसको। सवाल समझ में आ गया। सवाल में पूछा गया, फिगर में दिखाया गया कि 70 किलोग्राम का गार्डन रोलर रखा गया है और उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो है 200 न्यूटन का, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो बताइए इस रोलर पर, यानी रोलर की जो नॉर्मल रिएक्शन है रोलर की, वो कितनी होगी, आपको यही बताना है। यानी रिएक्शन मतलब फोर्स। ठीक, चलिए तो मान लेते हैं इसका जो वेट है वो m, क्योंकि 70 kg दे रखा है तो हम m मान लें उसको, m। ठीक, इसका mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, mg पहला। अच्छा, रिएक्शन फोर्स कहां काम करता है? कांटेक्ट सरफेस पर, कांटेक्ट सरफेस पर। तो ये है कांटेक्ट सरफेस। इसका मतलब यहां से ठीक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, r काम करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये जो फोर्स है देखिए, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक इसी में इस तरीके से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये वाला क्या हो जाएगा, कहा जाएगा ये वाला हो जाएगा f cos 30 डिग्री। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, कहेंगे इधर की तरफ, देखिए यहां पर ये इधर की तरफ हो जाएगा f sin 30 डिग्री। ये जो रेड पेन से सारे आंसर किए गए हैं इसमें। इसका मीनिंग ये बना कि अगर कोई पॉइंट, अब इस रोलर में आप समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, इसका मतलब ये बना कि अगर हम कोई पॉइंट मास मान लें इसको m, तो इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, एक फोर्स इधर लग रहा है f cos 30 डिग्री से। आप इधर भी दिखा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए दूसरा फोर्स जो f sin 30, ये भी क्या है, डाउनवर्ड काम कर रहा है, यानी दूसरा वाला भी फोर्स f, देखिए यहां पे sin 30 डिग्री, ये भी नीचे काम कर रहा है। और यहां पर क्या, ऊपर की तरफ रिएक्शन r काम कर रहा है। यही तो बना। फिर से देख लीजिए एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये mg, यानी इस पर mg नीचे की तरफ, f sin 30 नीचे की तरफ, r ऊपर की तरफ, f cos 30 इधर की तरफ, ये आपने देख लिया। अब r आपसे पूछा गया है तो आप क्या कहेंगे, r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कहेंगे mg प्लस का उसके बाद f sin 30 डिग्री। बन गई इक्वेशन अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब आपको क्या करना, r पूछा गया है तो r इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू कितनी दे रखी, ये देखिए 70 kg। फोर्स कितना है, ये, तो यानी यहां पे क्या रख दे, 70 इंटू 10 प्लस का f कितना, कहेंगे 200, ये देखिए 200 इंटू साइन 30 कितना बनेगा, 1/2। कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या आ जाएगा, ये वाला 700 और यहां से ये जो काटेंगे तो 100, यानी कुल कितना, 800 न्यूटन रिएक्शन फोर्स काम करेगा, 800 न्यूटन। कोई दिक्कत। ये जेईई मेंस का सवाल है, 2023 में पूछा गया। अगला सवाल एकदम आराम से करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगला सवाल नोट करिए इसको अच्छे से, एकदम साफ साफ। चलते हैं अगले सवाल पर, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ √3 kg, यानी √3 kg का ब्लॉक है। आसानी से समझिएगा बात को, कितने का है, √3 kg का, इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से अटैच है, whose other end is attached to the wall, जिसका ये दूसरा एंड है या दूसरा सिरा है वो वॉल से अटैच है।
एन अननोन फोर्स, याद रखिएगा, एन अननोन फोर्स एफ, unknown force F is applied so that the string makes an angle 30 degree with the wall. The tension T is, डायग्राम बना लेंगे इसका, बिल्कुल बना लेंगे। यानी एक वॉल है, यहां पर एक वॉल है और आपसे कहा जा रहा है कि एक सिरा इसका कहां, वॉल से अटैच, इस तरीके से एक सिरा इससे अटैच, और यहां पर एक फोर्स लगा दिया गया। मतलब कुल मिलाकर पहले क्या है कि एक स्ट्रिंग सीधी ऐसे लटक रही थी, आपने इस पे एक फोर्स लगा दिया, तो ये वॉल है और इस वॉल से ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, यह है √3 kg का मास, यह है m, और यहां से एक अननोन फोर्स F लगा दिया गया। ठीक, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, टेंशन T इन द स्ट्रिंग। ये जो टेंशन T है इसमें स्ट्रिंग में आपसे यही पूछा गया। ठीक, और ये एंगल बन जा रहा है 30 डिग्री का, ये जो एंगल है वो बन जा रहा है 30 डिग्री का। ये है कुछ इस तरीके से मामला इसमें दिया हुआ। आप बताइए अब टेंशन क्या होगा, और फोर्स भी निकाल दीजिए, दोनों निकाल दीजिए। चलिए जल्दी करिए। तो कुल मिलाकर ये देखिए जो टेंशन इसमें काम कर रहा होगा, यानी एक पॉइंट अगर यहां से टेंशन हम देखें इसको, तो यहां से कंसीडर करेंगे, तो ये देखिए इसको बढ़ाया हमने, ये वाला एंगल हमारा कितने का हो गया, अच्छा हमने रेड से बना दिया, तो आंसर वाला पार्ट अब करना है तो उसको ग्रीन से कर ले। कलर जिंदगी में होने चाहिए, देखिए 60 डिग्री, तो इधर की तरफ काम करेगा T cos 60 डिग्री, और इसके ठीक परपेंडिकुलर काम करेगा T sin 30 डिग्री, ओह 60 डिग्री, यानी T sin 60 डिग्री। अब यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक, आप देख रहे हैं कि ये वाला फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये सिचुएशन जो स्टेशनरी सिचुएशन उन्होंने दे रखा है वो बनी रहे। क्लियर है? तो इसका मतलब दो इक्वेशन यहां पर क्या क्या बन गई, पहली तो बन जाएगी T sin 60 डिग्री इज इक्वल टू mg, एंड जो दूसरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है क्या, T cos 60 डिग्री इज इक्वल टू F। चलिए क्लियर है यहां से, कोई दिक्कत वाली बात, आ जाएगा आंसर। चलिए कैसे करेंगे, यहां पे इक्वेशन आपने बना ली, तो T sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, खट से कर लीजिए, इसका √3 इन्होंने मास दे रखा है, इंटू क्या, जी को बोले हैं 10 ले लीजिए, ये देखिए इससे गया, T इज इक्वल टू कितना, 20 न्यूटन, जो कि उन्होंने पूछा था। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसी में जो ये अननोन फोर्स F अप्लाई किया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, साथ में ये भी बता दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, यानी T आपको पता चल गया 20, इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें, यानी यहां से तो हो जाएगा 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू F। क्यों 1/2, cos 60 की वैल्यू है, therefore F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये जो अननोन फोर्स लगाया गया है वो 10 न्यूटन का, पूछना चाहिए इन्हें अननोन फोर्स, लेकिन ये 2023 का सवाल है जेईई मेंस। नोट कर लीजिए इसको आराम से, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल में पूछा जा रहा है, आपने देखा है ना, इंक्लाइंड प्लेन है दोनों तरफ और स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, इधर की तरफ 4 kg मास है, इधर की तरफ 1 kg, और एक पुली से ये दोनों इस तरह से अटैच। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो जाहिर सी बात हम मूव करेंगे ही। तो पूछा गया है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, आपको यही बताना है। चलिए तो आपको पता है, सारी चीजें तो पता ही होंगी, उसमें कौन सी बात है, कंपोनेंट फटाफट आप लोग कर ही लेते हैं। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर की तरफ जो आएगा, चूंकि इसका देखिए 4 kg यानी 4g नीचे की तरफ, तो इधर की तरफ क्या बन जाएगा 4g साइन कितना 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल, और इधर की तरफ क्या बन जाएगा, कहेंगे 4g cos 60 डिग्री, और ये नॉर्मल होता है, इसको आप दिखाए या ना दिखाए तो फालतू टाइम बर्बादी है और कुछ नहीं। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, कहेंगे g, क्योंकि 1 है 1 kg, तो 1 रख लेंगे इंटू g साइन 30 डिग्री, ये कंपोनेंट आता ही होगा आपको। इधर की तरफ क्या बन जाएगा, कहेंगे वही g cos 30 डिग्री, और ये नॉर्मल।
मतलब इसका R1 R2 कह दीजिए, इसको R1 कह लीजिए, इसको R2 कह लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रिंग चूंकि सेम है, इसका मतलब इधर आप दिखाएंगे तो इसमें टेंशन, और ये इधर दिखा लेंगे तो इसमें टेंशन ऐसी बनी रहेगी। रेड वाला सारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है भैया। अब देखिए जरा, अब हमें क्या पता है, ये 4 kg का मास है और ये 1 kg का मास है, और यहां पर क्या बन रहा है, नेट फोर्स जो इधर की तरफ 4 kg वाले पे लग रहा है वो इधर की तरफ यानी जो स्लाइड करेगा वो है 4g sin 60 डिग्री, और इधर की तरफ है g sin 30 डिग्री। अब हमें पता करना होगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, जिधर की वैल्यू ज्यादा होगी वही खींचेगा। चलो चेक कर लीजिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर आपको यही निकाल लेनी है खट से, तो कहेंगे 4 इंटू 10 इंटू साइन 60 का मतलब √3/2, यहां से ये देखिए गया, और कितना आ गया आंसर यहाँ पे 2, यानी 20√3 न्यूटन का फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है। इधर की तरफ अगर आप निकाल रहे हैं तुरंत, तो 10 इंटू 1/2 यानी 5 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ पर ये ज्यादा है, तो यानी पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये ऐसे मूव करके इधर आएगा ए एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या होता है, कहेंगे नेट फोर्स इनटू टोटल, और नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। देयरफॉर ए की जो वैल्यू आएगी नेट फोर्स, इसका मतलब कितना आ जाएगा, कहेंगे 20√3 माइनस 5 अपॉन टोटल मास कितना, यानी 4, ये है 5। चलिए ए की वैल्यू, इसमें 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, यहां से पूरे में से, देखिए इसमें से तो 5 चौका 20, यानी 5 कॉमन ले लिया हमने, यहां बचा 4√3 माइनस 1 अपॉन 5 से 5 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 4√3 माइनस 1। ये ए की वैल्यू आ रही है 4√3 माइनस 1। अब हमें क्या पूछा गया है, टेंशन। क्या पूछा गया भाई साहब, टेंशन। तो कोई भी एक उठा लीजिए, अब क्या, आप तो सारी चीजें क्लियर है। चलिए, तो टेंशन के लिए स्टेप फर्स्ट आप हमेशा भूलिएगा मत, ए भैया पिछले अभी 2-3 दिन नहीं आए लेक्चर में तो घबराइए मत। आप लोग घबराने लगते, कहां चले गए होंगे, बीमार पड़ गए थे और कुछ नहीं ज्यादा हुआ था, गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, ऊपर का है ना, तो तपता बहुत ज्यादा है, और ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बीमार पड़ गए थे, इससे अलावा कुछ काम नहीं हुआ था। रेस्ट किए, ठीक हो गया, दवा ववा खाए खुद दबा के टाइम टू टाइम, अब एकदम फिट है, चंगे भले। चलिए स्टेप सेकंड हमको चाहिए भैया टेंशन। तो जाहिर सी बात है, ये ज्यादा है ये कम है, इसकी वैल्यू आई है 20, ये है ना, ये वैल्यू देखिए, ये फोर्स ज्यादा है ये कम है, इधर की तरफ खींचा चला आ रहा है, कौन, 4 kg वाला, यानी इसका मतलब 20√3 माइनस t इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, टेंशन निकालिए, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, यहां से आप टेंशन निकाल लेंगे मेरे ख्याल से। चलिए इंटू 4, ठीक, ये अब यहां से आप टेंशन टी निकालेंगे तो आंसर हम बता दे रहे हैं, आ रहा है कितना, ये आंसर आ रहा है 4√3 ना, 4 कॉमन √3 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर ये आ रहा है, इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर आ रहा है ये 4 है ना, 4 कॉमन लेके उसके बाद ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यही आना चाहिए, ये आएगा, आप करिएगा ये आएगा। टी को इधर लेते जाइए, समझ रहे हैं आप बात को, टी को इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, आपका आ जाएगा, ठीक है, करिएगा, आपके लिए रहेगा। चलिए अगले सवाल पर अब हम चलते हैं, ठीक, स्टेटमेंट वाले सवाल है, इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही या दोनों गलत है, यही आपको बताना है। एन एलिवेटर कैन गो अप या फिर डाउन, यानी गो अप या फिर डाउन, नीचे या ऊपर, ठीक, विद यूनिफॉर्म स्पीड, याद रखिएगा विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, एन एलिवेटर कैन गो अप या फिर डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट, इसका जो वेट है, ठीक है ना, इसका एलिवेटर का, इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। पहले वाले में क्या है कि एक एलिवेटर है ना, एलिवेटर है, सिंपल लिफ्ट मर्दबा, इसमें जो टेंशन है, अगर ये टेंशन mg के बराबर हो जाए
टेंशन इसके लिफ्ट के वेट के बराबर हो जाए। तो ये चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है ना। कह रहा है कि एन एलिवेटर कैन गो अप एंड डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। पहला तो ये बताया, इस तरीके के सवाल हम लोग लगा चुके हैं। दूसरा में कह रहे हैं कि अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज या हर वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, यानी स्पीड अगर बढ़ रही है तो मतलब ये कि इस तरीके से दूसरे वाले स्टेटमेंट का कुल मामला ये है कि ये और ये नीचे से इंक्रीजिंग स्पीड मतलब ये इस तरीके से, ठीक। तो यहां पर एक आदमी एम मास का खड़ा है, तो कह रहे हैं कि जो इसका वेट है, वेट यानी ये वाला वेट है ना, इसका वेट वो ज्यादा मालूम होगा इसको, वेट, ठीक, ज्यादा मालूम होगा इसको, लगेगा कि ज्यादा वेट, समझ रहे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए भाई साहब दोनों कर लेते हैं। यहां पर क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो यानी अब ऊपर जाए चाहे नीचे आए, ऊपर जाए चाहे नीचे आए। आपने पढ़ा है कि अगर मान लेते हैं कि ये ऊपर जाता है, ये क्या है, ऊपर जाता है, और इसका जो मास है वो mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसमें जो टेंशन है t है केबल में, बोलिए यस सर। ये एक्सेलरेशन a है, क्लियर है, ये एक्सेलरेशन क्या है, a है। इसका मीनिंग ये हुआ यानी इधर की तरफ जब ये ऊपर जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि t ज्यादा है किससे, mg से, इज इक्वल टू ma, ठीक। इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या कहेंगे, यहां पर t इज इक्वल टू m कॉमन, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा g प्लस a, यानी एक mg नीचे की ma, एक स्यूडो फोर्स जो होता है आप बोल देते हैं उसका नाम, वो नीचे काम कर रहा है। दूसरे वाले सिचुएशन में ये नीचे आ रहा है, दूसरे वाली सिचुएशन में क्या है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब इसके लिए t, ठीक है ना, t क्या है, लेस देन, यानी mg माइनस t इज इक्वल टू ma, इसलिए t इज इक्वल टू m कॉमन लेके g माइनस a बन जाएगा दूसरी सिचुएशन। अब अगर आपसे कहा जाए कि विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो जब एक्सेलरेशन जीरो करेंगे तो यहां जीरो करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, यहां वाले में जीरो करेंगे तब भी t इज इक्वल टू mg आएगा, यहां भी जीरो करेंगे तब भी t इज इक्वल टू mg आ जाएगा। यानी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन क्या होगा, कहेंगे mg के बराबर होगा। तो पहला वाला तो एकदम फिट बैठ गया कि एन एलिवेटर कैन गो अप या फिर डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो टेंशन क्या होगी, इसके वेट के बराबर होगी। ये जो केबल में टेंशन है उसके वेट के बराबर होगा, ये बात एकदम क्लियर, क्लियर है, दोनों में आपने करके देख लिया। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं, यानी ये वाला सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है। कह रहे कि अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट मोर देन, यानी ये जो वेट है वो ज्यादा है, वेट बोला ना कि फोर्स एक्सर्टेड, ये जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। चलो करके देखते हैं, अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, चलिए मान लेते इसका वेट ये mg, ठीक, नीचे जा रहा है, इसका मतलब जो वेट है वो किससे है, चलिए mg ज्यादा है, आराम से बनाइए, mg क्या है, ज्यादा है, किससे, माइनस किससे, कहेंगे इसके वेट से, या जिसको फोर्स लग रहा है, वेट का मतलब r, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर, फोर्स 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 भैया r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कहेंगे ma, यानी ये मैन कोई आदमी खड़ा है, लिफ्ट के अंदर खड़ा हो गया, लिफ्ट नीचे जा रही है, सावधान लिफ्ट नीचे जा रही है, वही वाला। तो r इज इक्वल टू यहां क्या बन गया, r इज इक्वल टू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, कहेंगे mg माइनस ma, यानी ये वेट क्या है, कम है, ये जो ये एक्सर्टेड फोर्स है यानी वेट क्या आ जा रहा है, इसका कम आ रहा है, ये जो अपीयरेंट वेट होगा वो उसका क्या जाएगा, इसके एक्चुअल वेट से कम आ जाएगा, यानी g माइनस a। यहां क्या लिखे हैं, मोर देन, यहां क्या लिखे हैं, मोर देन, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही, ये वाला गलत। तो स्टेटमेंट टाइप में भी सवाल पूछे जाते हैं, नोट करिए। अगले सवाल पर चलते हैं, आराम से आ गया, इस तरीके के सवाल हम लोग कर चुके हैं, केवल उसमें स्टेटमेंट में दे दिया, आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल है, आपको एक फिगर दे रखा है, डायग्राम बनाया गया है, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा, ये 5 kg का मास है, ये 3 kg का मास है, ये स्मूथ सरफेस और ये एंगल थीटा, ठीक, समझ गए एकदम झट से।
कह रहा है कि द सिस्टम इज एट रेस्ट। याद रखिएगा सिस्टम कहां भी है, रेस्ट में है, रेस्ट में, रेस्ट। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन 5 kg मास। यानी फोर्स पूछा गया, फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन एक्सर्ट कर रहा है 5 kg मास पर। चलिए यही बताना है आपको। आराम से टाइम दे रहे हैं पूरा 2 मिनट, 40 से 50 सेकंड ले लीजिए, 120 सेकंड ले लीजिए, आराम से लगाइए, इसको लगाइए फिर मैच करिए, है ना। चलिए वीडियो को रोक ला, वीडियो के रोक के कि सोलो लगावा, सोलो लगाओ फिर आंसर बतावा। आंसर है, हाँ आंसर ऑप्शन में रखा 30, 40, 50, 60 न्यूटन। कितना होगा भैया बताइए। वीडियो के रोक ला मर्दवा, सोलो बतावा। हो जाए तो बता दीजिए कि यही है, हाँ? शुरू किया जाए भाई। जो जो कुछ है वो हमारे पास हथियार के तौर पर वही तो हम यूज कर पाएंगे, और क्या यूज कर पाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आंसर ग्रीन से 3G नीचे की तरफ, बहुत अच्छी बात। इसमें चूंकि यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन T ये जो काम करेगा वो पूरे में एक ही में काम करेगा। इसका जो है 5G नीचे की तरफ काम करेगा, तो इसका मतलब इधर की तरफ हो जाएगा 5G साइन थीटा, ठीक, 5G साइन थीटा। इधर की तरफ क्या काम करेगा, कहेंगे 5G कॉस थीटा। इधर क्या काम करेगा, R, यही R आपसे पूछा गया है ना, R आपसे पूछा गया है। R इज इक्वल टू यानी 5G कॉस थीटा, यही R इज इक्वल टू 5G कॉस थीटा। देख रहे हैं, बस आप थीटा कहीं से ले आइए आपका काम बन जाएगा। सवाल समझ आ रहा है बढ़िया से एकदम। यानी अब थीटा कहीं से ले आइए आपका काम बन जाएगा। तो थीटा आए कहां से, चलिए इस वाले को अगर आप पकड़ेंगे, इस वाले को, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहां से आप तुरंत लिखेंगे T इज इक्वल टू 3G। जब इसको पकड़ेंगे तो इसका, इसमें क्या कहा जा रहा है, यही T, क्योंकि ये रेस्ट में है, पूरा सिस्टम कहां है, रेस्ट में। तो इसका मतलब ये T और ये बराबर है, तो इसका मतलब इसके लिए आप लिखेंगे क्या कि T इज इक्वल टू 5G साइन थीटा। क्लियर है। और T इज इक्वल टू है कितना, 3G। तो इसका मतलब इसको यहां से यहां पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3G इज इक्वल टू 5G साइन थीटा। वाह बहुत बढ़िया। अरे ये वाला लाइन इधर, G से G कैंसल और थीटा, ये थीटा, G से G कैंसल, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे सीधे सीधे। कितना आ जाएगा साइन थीटा, 3/5, ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अब यहां तक हमने बता दिया है। अब अगर बेसिक मैथ तो बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, अब अगर 3-5 हुआ ना पढ़ाई हो जाएगी कायदे से, छिल देंगे एकदम, छिल देंगे। का छिलनी, आलू वाला छिलनी लेके एकदम चौड़ा छिल देंगे, बस याद रखिएगा। बताइए बेसिक मैथ पढ़ा चुके हैं, यहाँ नीट का तैयारी कर रहे हैं ना। जहां तक हमने सब कर दिया है भैया, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से। चलिए एक और हिंट दे रहे हैं। एक चीज आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का, याद है कुछ, लाल बट्टे कक्का, जब ये वाला ऐसे होता है। या इसी को आपने CBSE बोर्ड में जब आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, ऐसे ही पाकिस्तान भूखा प्यासा, उनसे पूरा इतना रहेगा, हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़ा है। अब भी अगर मैं दिमाग काम कर तो तोड़ेंगे बहुत कायदे से। हाँ भाई, इसका मतलब साइन थीटा ये में ये चीज क्या है, देखिए साइन थीटा में ये चीज क्या मिल जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां ये नहीं है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेन्यूज कितना इसका 5, तो बेस आपको चाहिए। तो 3 4, ये है 3, ये है 5, तो ये कितना आ जाता है 4। अरे गधों, कितना आ जाता है 4। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखिए यह है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। अगर नहीं आ रहा था तो ये सब करने में क्या दिक्कत थी, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5।
देयरफॉर r इज इक्वल टू 5 g की वैल्यू कितनी रख देनी है 10 रख देनी है, इंटू कितना कर देना है 4/5, 5 से 5 सिधार गया स्वर्ग में और ये आ जाएगा आंसर 40 न्यूटन। आ रहा है 40 न्यूटन। मतलब ये हाल है। ये जरूर टेंशन थी कि कहां चले गए, करेंगे कि नहीं कोर्स, ये में दिमाग नहीं काम कर रहा, बहुत मारेंगे। रिवाइज किया करो, जब लेक्चर नहीं आ रहा है तो आप रिवीजन धड़ाधड़ एकदम करा करिए। लेक्चर हम एकदम तूफान की तरह डाल देंगे एकदम, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे सवाल हैं आज के, नोट करिए इसको। चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन। इस तरीके के सवाल भी हम लोग ट्राई किए थे। कहा जा रहा है कि एक सिस्टम है जिसपे यानी पुली है, इस पुली पे चेन ऐसे जो है चढ़ा दी गई है, ऐसे दिखाई गई है। चेन देखे ना, चेन आराम से फ्रिक्शनलेस पुली है, उस पे चेन ऐसे लगा दी गई। और किसी गिवन टाइम पर जो है वो बता रहे हैं कि ये L इधर की तरफ है तो इधर की तरफ L माइनस एक्स, सॉरी L माइनस ये कैपिटल L माइनस स्मॉल l, मतलब कैपिटल बड़ा L माइनस छोटा l, ये इधर ये वाली साइड से इसकी इधर की तरफ और इधर L है। अब सवाल आपसे पूछा गया कि इट इज रिलीज फ्रॉम रिस्ट, यानी जैसे ही छोड़ा गया रिस्ट से, है ना, फ्रॉम रिस्ट विद द सिचुएशन शोन इन द फिगर, यानी सिचुएशन से इसको छोड़ दिया गया। छोड़ दिया का मतलब ये नहीं कि नीचे ऊपर जा रहा है, मतलब ये रखा गया, अब इसको चेन को ऐसे छोड़ा गया। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय बाद यानी कुछ क्षण बाद, कब कह रहे हैं कि व्हेन L यानी स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L बाई x हो जाए तो, तब कब, जब ये वाला है ना, ये व्हेन L इज इक्वल टू L बाई x, L छोटा L इज इक्वल टू बड़ा L बाई x, द एक्सेलरेशन ऑफ चेन, तो उस समय जो एक्सेलरेशन है चेन का वो है g/2। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ x क्या होगी, ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। सवाल कितने लोगों को समझ में आया, पहले तो ये बता दे, फिर से सवाल सुने। अच्छा सवाल है। कहा जा रहा है कि एक सिचुएशन दे रखी है आपको, इधर चेन, इधर इसकी जो है लटकी हुई लेंथ है वो L है, इधर जो लटक रही है वो कैपिटल L माइनस L है, आपको दिख गया। कहा जा रहा है कि अब जैसे ही इसको छोड़ दिया गया, छोड़ दिया का मतलब ऐसा रखा गया फिर छोड़ा गया, तो ये जाहिर सी बात है इधर मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इधर ज्यादा लटका हुआ है इधर कम, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये कम होता चला जाएगा। जब ये कम होते होते यानी ये कितना हो जाए, कह रहे कैपिटल L बाई एक्स हो जाए, जब ये कैपिटल L बाई एक्स हो जाता है तब जो है चेन का, पूरे चेन का जो एक्सेलरेशन है वो है g/2। तो आप इसमें बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। अब बिना सवाल समझ में आया, अरे अब तो आ गया होगा, लगाइए। चलिए हाँ शुरू किया जाए। मास पर यूनिट लेंथ, अगर आप देखेंगे इधर L है इधर क्या है, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका मतलब L। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, यानी मास पर यूनिट लेंथ चेन का क्या, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ये देखिए ना, यहां पे लेंथ क्या हो जाएगी चेन की, तो कहेंगे ये देखिए यहां से ये वाली इधर की पार्ट, इधर का पार्ट, यही तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी L माइनस L, दिया हुआ इधर की तरफ ये, और यहां L, तो बताइए पूरी लंबाई यानी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, कितने लोग गायब हो गई। यानी पूरा लेंथ कितनी, लेंथ ऑफ चेन अगर कितना है, लेंथ ऑफ चेन हो जाएगी भैया कितनी, L कैपिटल है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, लेट m है ना, मास पर यूनिट, पूरा मास हम मान ले चेन का यूनिफॉर्म मास है वो m, पूरा मास हमने लेट कर लिया m है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, कहेंगे m/L। तो इतने का मास कितना हो जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट लटका हुआ है उसका मास कितना होगा और ये वाले का मास कितना होगा, तो यानी मास ऑफ L लेंथ, मास ऑफ L स्मॉल l वाले का लेंथ का क्या हो जाएगा, कहेंगे m/L इंटू L। तो बाकी जो बचा उसका मास कितना हो जाएगा, यानी L माइनस स्मॉल l वाले का वो कितना हो जाएगा, कहेंगे m/L इंटू L माइनस L। इसको मान लीजिए कितना m1, इसको मान लीजिए कितना m2,
इतनी बात किसको समझ में आ गई? देखिए, अगर ये पूरा मास पूरी लेंथ L है और इतनी लेंथ ये क्या है, स्मॉल l, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, कहेंगे L माइनस L, जो कि शो किया हुआ फिगर में। ठीक, अभी भी कितना कुछ लोग को समझ में आ रहा है, ये वाली लेंथ कहां चली जाएगी? कुछ लोग को समझ में आ रहा है ये वाली लेंथ कहां चली जाएगी, इतना है, जबकि इतना दे रखा था। ये कैपिटल L में से ये वाली लेंथ माइनस करी गई है। कैपिटल L इसका मतलब पूरी लेंथ है, उसमें से L माइनस करके तब दिखाया गया ये इतना, सिर्फ इतना इतना, ये इतना जो दिखाया गया वो कैपिटल L माइनस L है, यानी पूरी लेंथ कितनी है, L, कैपिटल L है। ठीक, तो लेंथ ऑफ चेन कितना हो जाएगी, कहेंगे कैपिटल L। मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो m बाई कैपिटल L, तो मास ऑफ L लेंथ कितना हो जाएगा, कहेंगे m बाई L, ठीक, इंटू L, जिसको हमने m1 मान लिया, यहां पर m2 मान लिया। कौन ज्यादा, m2 ज्यादा। तो आप फिगर आप कुछ इस तरीके का भी बना सकते हैं कि आपको याद हो इस तरीके का फिगर, तो बड़ी आसानी से आप इस तरीके से कर लिए थे कि ये देखिए कितना, ये मास m1 और ये मास m2 जिसको आपने माना है, और आप इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा m2g, इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा m2g, और इधर देखेंगे तो m1g। ठीक, और ये क्या है, ये ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। एक्सीलरेशन दोनों का ए ही रहेगा, ए रहेगा। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप अगर देखें सिचुएशन इसकी कुछ, तो कहेंगे आप ऐसी सिचुएशन है कि इसमें एक्सेलरेशन ए निकालेंगे तो m2g यानी m2 माइनस m1 इंटू g अपान m1 प्लस m2 टोटल, यही करना होगा। यानी एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये आ गई, ये आ गई एक्सेलरेशन की इक्वेशन। उन्होंने कहा कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जा रही है, जब ये वाला L बाई एक्स हो जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ चेन कितना है, g बाई 2। चलिए पुट कर दीजिए सारी वैल्यू, यानी ये कितना कहा जा रहा है, g बाई 2, कब, जब m2, याद रखिएगा m2 कितना, यहां पे रखेंगे L बाई एक्स, हर जगह आपको क्या कर देना है। चलिए करके देखते हैं, अभी मत पुट करिए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं ना, m2 की वैल्यू ये देख रहे हैं, ये इतना, यानी इसका मतलब यहां पे बचेगा m2 माइनस m1, ये ब्रैकेट में g। कुछ बात समझ में आ रही? अगर गिवन सिचुएशन ऐसी है तो एक्सेलरेशन ये होगा, लेकिन ये घट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू g बाई 2 हमने इसमें पुट कर दिया। अब हम इसमें जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं, m2 प्लस m, g से g उतर गया, यहां बचा 1 बाई 2, और यहां m2 की वैल्यू अब रखिए, m2 की वैल्यू कितनी, कहेंगे ये देखिए कैपिटल M नहीं स्मॉल m बाई L, फिर उसके बाद इनटू ब्रैकेट में कैपिटल L माइनस L, ये बन गया। ठीक, उसके बाद क्या, माइनस लगा देना है फार्मूले वाला, फिर m1 की वैल्यू है m बाई L इंटू L, ये हो गया। क्लियर है इतना? अब आ जाइए अपान कर लीजिए, इसी को प्लस करना है, क्या आ जाएगा m बाई L इंटू ब्रैकेट में L माइनस L, फिर यहां प्लस, फिर हो जाएगा m बाई L इंटू L। इसको सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व करके L की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कितना आता है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। देखिए m बाई L जो कैपिटल L है ना, ये इतना, ये देखिए ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सब में से आप कॉमन कर लीजिए, गायब हो जाएगा। अरे फोड़ देंगे बेखो पड़िया, बात को समझिए, यहूं है, यहूं है, यहूं यह दिख रहा है, यहूं यह दिख रहा है, तो इस देखिए यहां बीच में क्या है, ये बीच में देखिए ये वाला, ये माइनस है, यहाँ पे ये वाला माइनस हमने यहाँ पुट किया है, उसके पहले वैल्यू है ये। तमाम लोग इसी में कंफ्यूजन में जी रहे हैं अभी तक कि अरे ये कैसे कर दिए, अरे काहे नहीं कर देंगे, काहे नहीं कर देंगे भाई, पगलाए हैं का। ये देखिए यहाँ माइनस, ये देखिए यहाँ प्लस, तोड़ तार दूंगा, बात को समझो। ये देखिए कॉमन हमने करके इसको स्वर्ग सिधार दिया, अब बचा का खाली ऊपर ये वाला माइनस L, यही तो बचा, नीचे ये वाला प्लस L, यहां पे कितना 1 बाई 2। कोई दिक्कत? अभी भी डाउट, अभी भी डाउट, अरे डाउट,
1/2 किया, यहां क्या बचा L माइनस स्मॉल l, यहां क्या बचा ये देखिए माइनस, यहां क्या L कर दिया। चलिए अपान क्या कर दें यहां पे L, फिर माइनस L, फिर यहां पे प्लस L, ये हो गया। अरे ये L माइनस L, ये प्लस का ये वाला L, ये इससे कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, क्योंकि ये माइनस L प्लस L मिलके 0L, ये माइनस माइनस 2L हो जाएगा। करें, यानी देखिए यहाँ पे क्या, ये देखिए यहाँ नीचे क्या बचा, बहुत आराम से 1/2, ये है, ये कितना हो जाएगा ऊपर, कहेंगे L माइनस 2L अपान स्मॉल वाला, छोड़ी स्मॉल वाला, ठीक, और नीचे कितना L, अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है। चलिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये देखिए 2L माइनस 4L, इसको इधर ले आइए, इसको कितना करिए, इसको इस वाले को 4L को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 4L, यहां कितना बचेगा, ये L इधर जाएगा तो 2L माइनस कैपिटल L, स्मॉल L कैपिटल एकदम साफ साफ बनाए हैं, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे तो इतना क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ L बचेगा। दो कैपिटल L में से, दो बड़े L में से छोटे L लग जाएंगे, याद रखिएगा, अगर नहीं समझ में आया ना तो ये लग जाएंगे। कितना आ जाएगा L/4 आ रहा है, तो आ ही रहा है, इसको कहां लिख दें, दिख रहा है, छोटा सा लिख दें, अरे यार इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बदतमीजो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, मिलेगा क्या, जो ये स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L/4 आ गया। इसका मतलब ये देखिए, इससे कंपेयर करिए तो आपको मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी 4। इस सवाल को लगवाने का क्या मतलब था, मतलब ये कि आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, मतलब कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, कहीं पे छोटी सी कोई चीज पूछ ली जाए तो आपको आना चाहिए सब बातें, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही, एकदम सही है। यहां पर ये बनाने के बाद कुछ लोग का दिमाग तो एकदम बंद हो जाता है कि बन गया, अब हम तो मर जाएंगे। अरे भैया कैसे मर जाओगे, अजी कभी क्या करोगे, इसको उतार दिया धीरे से, ये जैसे था वैसे ही छाप लिया, ये जैसे था वैसे ही छाप लिया, ये देखो प्लस माइनस वाला उलट गया, यहां बचा ये देखिए -2L, एकदम साफ साफ लिखे हैं, ये L इधर मल्टीप्लाई करते तो ये वाला स्टेप एक ही बार में हो जाता है, कैपिटल L 2L माइनस 4L, यहाँ पे 4L माइनस 2L L, यहाँ बचेगा यहाँ पे L इज इक्वल टू 4L, L इज इक्वल टू 4L, तो x की वैल्यू आ जा रही है 4, ठीक। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, नोट करिए इसको, बड़ा अच्छा सवाल रहा ये, नोट करिए। चलिए अगला सवाल है कि देखिए यहां पर एक ब्लॉक दे रखा है m मास का, ठीक है, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पे, यानी 30 डिग्री का जब इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का, लेंथ L है, लेंथ कितनी है L है, तो उसे 2 सेकंड लगता है यहां से यहां तक स्लाइड करके पहुंचने में। अब आपसे कहा जा रहा है कि सेम सिचुएशन बट एंगल कितना कर दिया जा रहा है 45 डिग्री, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। सवाल की लैंग्वेज है कुछ इस तरीके से, सवाल की लैंग्वेज पढ़ दे रहे हैं, ए ब्लॉक, ठीक, टेक्स 2 सेकेंड टू स्लाइड डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री एंड लेंथ L, केप्ट इनसाइड अ लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर रखे गए, याद रखिएगा लिफ्ट के अंदर है ये मामला, ठीक है, अ लिफ्ट गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ये सब लिफ्ट के अंदर रखे गए, हाँ भैया ये लिफ्ट के अंदर, और पूरी लिफ्ट ये जो है ऊपर से जा रही है ऐसे, ठीक, लेकिन ये वेलोसिटी v है तो इसका होता है एक्सेलरेशन 0, तो उसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन आप सवाल की लैंग्वेज में फंस जाएंगे। कहा जा रहा है कि फिर से लैंग्वेज सुनिए और लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ए ब्लॉक टेक्स 2 सेकेंड टू स्लाइड डाउन ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री एंड लेंथ L, केप्ट इनसाइड अ लिफ्ट going up with uniform velocity v, if the incline is changed to 45 degree, अगर इंक्लिनेशन एंगल कितना कर दिया जाए 45 डिग्री, the time taken by the block to slide down the inclined plane, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट आराम से जा रही है भैया, यूनिफॉर्म है उसमें, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, बात खत्म करिए, इसकी लिफ्ट फिफ्ट हटाइए,
सब फालतू बातें। सवाल की लैंग्वेज में लिफ्ट का आप लिफ्ट वो ऐसा ही दे रखा खाली आपको उलझाने के लिए। कहा जा रहा है कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, बात खत्म, इस पर कुछ नहीं असर है उसका, इस पर कुछ असर नहीं है। चलिए, फाइंड टाइम व्हेन ब्लॉक स्लाइड फ्रॉम 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन इफ इट टेक्स 2 सेकेंड ऑन 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। सवाल को हमने सिंपल एकदम आसान भाषा में बना दिया। कहा जा रहा है कि यानी 30 डिग्री से अगर एंगल के इंक्लिनेशन प्लेन लेंथ एल है, इसमें भी लेंथ एल है, यहां से 2 सेकंड लगता है, तो यहां से यहां तक आने में जब 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो कितना सेकंड लगेगा, यही है। चलिए, फॉर्मूला आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आया है कि एस इज इक्वल टू कितना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही पढ़ा है। यहां पे लेंथ एल है तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू, इनिशियली रेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, इसका मतलब हाफ। मान लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन कितना a1 रहा होगा, a1 एक्सेलरेशन, यहां पे कितना एक्सेलरेशन a1 इंटू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू इस वाले केस में g साइन थीटा, यही तो यहां पर यही तो आएगा a1 g साइन थीटा, यहां थीटा1 कर लीजिए। इस वाले केस में क्या आ जाएगा, अरे भैया इतना काहे दिमाग खपा रहे हैं, इसके लिए एक्सेलरेशन तो आपको पता है कि इस वाले केस में a1 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, a1 इज इक्वल टू g साइन 30 डिग्री, इस वाले केस में a2 आ जाएगा कितना, g साइन 45 डिग्री, g साइन 45 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको सब तो पता है a1 a2 ये l सेम है, l क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कितना रख दे t1 स्क्वायर, इस वाले केस में l यही करना है आपको, हाफ a2 t2 का स्क्वायर, ठीक। लेंथ इक्वल है, लेंथ तो सेम ही है, ये लेंथ सेम है, केवल इंक्लिनेशन एंगल चेंज किया गया, तो यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब हाफ बराबर हो गए तो काम खत्म, यानी क्या बना, a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 t2 स्क्वायर आ जाएगा खटाक से, यानी a1 की वैल्यू आपको कितनी मिली, g साइन 30 डिग्री, चलिए यहां रख दीजिए g साइन 30 डिग्री इंटू t1 कितना 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, a2 आपसे कितना, a2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, g साइन 45 डिग्री इंटू t2 का स्क्वायर आपसे पूछा गया, g से g इसको उड़ा लीजिए, साइन 30 इधर, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना, 1/√2 इंटू कितना t2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, खट 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 एकदम आना चाहिए आंसर आपके दिमाग में। 2 से 2 को उड़ा लिया, कितना बचा, यानी 2√2 बच गया, कितना हो गया, 2√2 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पे t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहेंगे रूट में, ठीक ना, 2√2, हाँ रूट में 2√2, ये आ रहा आंसर, कितना बढ़िया लग रहा है आंसर में। अब यहां पर बुद्धि खराब हो जाएगी सॉल्व करने में, है ना, बहुत से लोग एकदम बेहोश हो गए होंगे अभी कि ये ऐसे ऐसे कैसे, है ना, बहुत अच्छी। चलिए क्या करना है, देखिए 2 इंटू 1.41 रख लीजिए, अरे √2 की वैल्यू पुट कर दिया हमने, खेल है खत्म। यहां पर कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 2 एक कम 2, यानी रूट में कितना कहेंगे, यानी 2.482। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको हमने बता रखा है इसका, ये इसका डेसिमल वालों का आपको रूट निकालना बता रखा है, स्क्वायर रूट, ये है ना, इसका हमने निकाल आपको बता रखा, समझ आएगा। तो t2 की वैल्यू आप निकालिएगा, इसको घर पर बेसिक मैथ रिवाइज करके, t2 की वैल्यू 1.68 आ रहा आंसर, है ना, t2 की वैल्यू कितनी 1.68 आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। चलिए, अरे डेसिमल से उधर वालों का पेयर अलग, इधर वालों का पेयर अलग, काहे खोपड़िया खाए हो फालतू, बेसिक मैथ में इसको मिलाइएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, फटाक से इसको नोट करिए, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए सवाल दिखाया गया कि यहाँ पर एक पुली है फ्रिक्शनलेस, उस पर रोप लगा हुआ है, भैया रस्सी लगी हुई है, M1 इधर M2 इधर लटका हुआ है, 2 सिचुएशन दे रखी है। कहा जा रहा है कि M2 जब
ट्वाइस हो, यानी m2 इज ट्वाइस दैट ऑफ m1, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम में वो a1 आ रहा है। दूसरी सिचुएशन है कि m2 इज थ्राइस यानी 3 गुना हो जाए दैट ऑफ m1, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज a2 हो जा रहा है। फाइंड रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2, यानी रेशियो ऑफ a1 a2। हाँ, रेशियो बताइए a1 a2 का, बताइए, तुरंत निकाल के बताइए। कहा जा रहा है कि m2 जब कितना हो जाए, m1 का 2 गुना हो जाए, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, a1 आ रहा है। m2 जब m1 का 3 गुना हो जाए, तो एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, a2। चलिए, यही है सवाल, आराम से करिए, बहुत बढ़िया। टाइम वही है, 2 मिनट से कम ही का टाइम मिलता है, तो वही है 2 मिनट से कम का। लगाइए फटाक से हो गया, इक्वेशन बना लिया। चलिए देखिए, नंबर 1, यानी अगर ये m1 हम मान लें कि लेट m1 इज इक्वल टू m, तो हमसे कहा जा रहा है कि जो m2 है वो m1 का 2 गुना है, तो देन हमारे पास जो m2 है वो क्या है, 2m1, दैट मीन्स m2 इज इक्वल टू कितना, 2m। ठीक, इसका मतलब m2 ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस वाले केस में, यानी m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2, आपको पता ही होगा, इंटू जी। इस वाले केस में क्या था, डिफरेंस ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस इंटू जी, तो यहां पर रख दें कितना, तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी 2m, m2 का मतलब 2m माइनस m अपान कितना, m1 प्लस m2 यानी 3m। क्यों, क्योंकि ये वाला m, अरे गधों मेरे तिलाक दे दो, ठीक राजू, अब राजू, ठीक ना, चलो, यानी इसका मतलब इंटू जी, जी को ना छोड़िएगा, है ना, तो यानी इसका मतलब m से m ये कैंसिल, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना आ गया, g/3 आ गया। यानी पहले वाले केस में ये हो गया। दूसरे वाले केस में कहा जा रहा है कि ये कितना, जब m1 m होगा, ठीक, तो देन m2 कितना हो जाएगा, दूसरे वाले केस में 3m हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला थ्राइस। इसका मतलब इसके लिए a1 कह दे, इसके लिए a2 कह दे, तो फटाक से निकाल लेंगे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहेंगे 3m माइनस m अपान 4m, यानी इसका मतलब 2m अपान 4m इंटू जी। कौन लगाएगा, हैं, जी लगेगा ना, नहीं लगेगा, खूब लगेगा। वो लाल वाला अब नहीं चल रहा है बढ़िया, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, इसको काट दिया, कितना आ गया, g/2। कहा जा रहा है a1 अपान a2 बता दो, a1 अपान a2 आप यहां से निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ रहा है, a1 अपान a2 कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अरे अब बचा का भैया, हाई बचा, इसको जैसे ही g/3 लिखेंगे वो 2/g से जी उलट जाएगा। अगला सवाल, इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं, नोट करिए जल्दी। चलिए, सवाल है कि द पॉइंट P इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, ये पॉइंट है P इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि फिगर में बताया गया। द रेशियो ऑफ f1 टू f2 इज 1:x, 1:x। आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या होगी, मतलब f1 f2 का रेशियो 1:x आ रहा है, 1:x आ रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। चलिए, अच्छा ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री विथ वर्टिकल, नहीं 45 डिग्री, ये भी दे रखा 45 डिग्री। आपको बताना है ये रेशियो क्या होगी, ये f1, ये f2 है, तो जाहिर सी बात हुआ f1। चलिए, कितने लोग शुरू हो गए भैया सवाल लगाने में। इधर की तरफ अगर देखा जाए तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, इसका 1 न्यूटन है, यानी 1 न्यूटन का मतलब 1, उसके बाद कितना साइन 45 या cos 45 बातें की, अब वहां उसमें क्या है, यानी 1 cos 45 डिग्री, एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है न्यूटन, और ये f1 भी इधर की तरफ काम कर रहा है, यानी दोनों हमने दिखा दिया इधर की तरफ। इसका इधर वाला जो कंपोनेंट बनाएंगे इसका, वो कितना हो जाएगा, कहेंगे यही 1 sin 45 डिग्री, हाँ भैया 1 sin 45 डिग्री।
इधर देखा जाए तो इधर इसका एक कंपोनेंट काम करेगा 2 sin 45 डिग्री, और इधर की तरफ क्या काम करेगा, कहेंगे इसका 2 cos 45 डिग्री। दोनों को आप सारे के सारे इक्वल कर लीजिए। तो यहां पर देखिए यहां क्या है, कहेंगे F1 प्लस कितना cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री, ये बन गया। यहां पर देखिए F2 इज इक्वल टू कितना, कहेंगे sin 45 डिग्री और प्लस का 2 cos 45 डिग्री। आप यहां से F1 अपान F2 का रेशियो निकालिए, जो आंसर आएगा वो समथिंग यानी ये कुछ अपान कुछ आएगा, और नीचे जो दे रखा वो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, निकाल लेंगे। x की वैल्यू 3 आ रही है, आंसर है, निकाल के बताइए। चलिए आ जाएगा ना भाई साहब, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 2/√2 और यहाँ पे कितना अपान √2, मतलब 2/√2, यहाँ पे 1/√2, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इस वाले केस में F1 जो आप निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, कहेंगे ये देखिए 2 अपान कितना √2 माइनस 1/√2, कितना बचेगा यहां से कितना बच जाएगा ये, अरे भैया यहां से कितना बच जाएगा, वाह 1/√2, बहुत सही, काफी देर में आंसर आता है। F2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। F2 ये देखिए sin 45 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये sin 45 डिग्री 1/√2 और प्लस का कितना 2/√2, यानी कुल मिला के कितना 3/√2। अब तो यार कर लोगे, ये F1 अपान F2 करेंगे, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। नोट हो गया, नोट कर लिए, जल्दी करिए। चलिए आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी है ये इस वाले लेक्चर का, फिर आगे अभी 2-3 लेक्चर सवालों के ही पढ़ेंगे जैसा पहले बताया गया था। कहा जा रहा है कि एक बॉडी है, दिख रहा है, यानी ये बॉडी है, इस पर इस तरह से फोर्स लगे, इधर की तरफ 6 न्यूटन, इधर की तरफ ना, इधर ये 6 न्यूटन, ये 8, ये 7 और ये 5, ठीक इस तरह से लगे हैं। कहा जा रहा व्हाट एडिशनल फोर्स, यानी कितना और फोर्स लगा दिया जाए, बात को समझिए, कितना और फोर्स लगा दिया जाए। व्हाट एडिशनल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड व्हाट एंगल, और किस एंगल से, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सो दैट नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। मान लेते हैं, चलिए हम यहां पर एट एन एंगल थीटा एक फोर्स F हमने लगा दिया, ये एट एन एंगल थीटा F फोर्स लगा दिया। अब हमसे कहा जा रहा है कि यानी नेट फोर्स अब क्या हो जाएगा, मतलब वो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इधर की तरफ क्या बनेगा, F cos थीटा, फटाफट इधर की तरफ F sin थीटा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। अब नेट फोर्स यानी इधर वाले सारे फोर्स और इधर वाले वर्टिकल, यानी समेशन ऑफ आप देखेंगे Fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ आप देखेंगे तो कहेंगे ये Fy इज इक्वल टू 0। चलिए Fx की डायरेक्शन में देखें तो आपको मिलेगा 5 न्यूटन प्लस का F cos थीटा इज इक्वल टू कितना, कहेंगे ये 6 न्यूटन। चलिए यानी F cos थीटा यहां से आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक, यानी 6/6 न्यूटन माइनस यानी 1 न्यूटन, यानी 1 बचेगा, 1 न्यूटन, ये हो गया। इसके लिए आप देखेंगे Fy वाले के लिए तो आप इधर की तरफ देखेंगे 8 है, तो यानी F sin थीटा, देखिए 7 इसमें से माइनस कर दीजिए 8 में से, तो यानी F sin थीटा क्या आ जाएगा, कहेंगे 1 न्यूटन। भाई इसको जोड़ेंगे 7 वाले के, इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो इधर 8 में नहीं आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये। अब इसको साइन अपान कास कर दीजिए, यानी ये देखिए साइन F sin थीटा अपान F cos थीटा भैया इज इक्वल टू 1, यानी ये F से F क्या है, यानी आपको पता चल गया साइन थीटा, यानी ये tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना, कहेंगे 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री आ गया तो आपको पता है ये 45 डिग्री कहीं पर भी रख के आप वैल्यू निकाल लीजिए, यहीं से निकाल लीजिए, ठीक है, थीटा 45 डिग्री है, बात को समझिए। यानी इसका मतलब इसको इसमें पुट कर दीजिए, आपका काम, एंगल पता चल गया, यहां से ये एंगलवा पता चल गया, ले भैया
ये एंगल कितना है 45 डिग्री आपने निकाल लिया। तो एफ की वैल्यू आप कहीं से निकाल सकते हैं, एफ का 30 से या इससे कहीं से, यानी एफ साइन, यहां देखिए ये वाली इक्वेशन पकड़िए इसको, ये वाली इक्वेशन आप पकड़िए इसको, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 न्यूटन, देयरफॉर एफ साइन 45, चलिए वैल्यू क्या रख, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2 हो जाएगी, इधर की तरफ इक्वल टू 1 न्यूटन, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू √2 न्यूटन। ये आंसर आपसे पूछा गया था। ये सब जेईई मेंस के सवाल आज हमने 10 सवाल जेईई मेंस के लगाए, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी तरह के सवाल लगाएंगे, कम से कम 10-12, है ना, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, घबराइए मत, अब सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा हम लोग का, जो कुछ होगा एकदम उम्दा किस्म का होगा, बिल्कुल। धन्यवाद, एकदम मेहनत से पढ़ते रहिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। ठीक, धन्यवाद।